प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी अपना संबोधन समाप्त किया है और देखिए वहां पर जितने भारतीय बैठे हैं सब अपनी सीट से लगभग खड़े हो चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर हॉनरेबल नरेंद्र मोदी को हम धन्यवाद देते हैं। उनके भावपूर्ण, हृदय स्पर्शक एवं प्रेरणापूर्ण इस शब्दों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। वी थैंक आवर Honorable Prime Minister du fond du cœur. On remercie notre Premier ministre de l'Inde, Shri Narendra Modi ji. Vande Mataram. Et vive la France. Et vive la collaboration avec les diasporas indiennes. Thank you so much to all of you for being here today. From the whole team, we thank you and please be seated. And you will be guided to go out in a short while. For now, please kindly be seated. Myself, Acharya Varuna Lakshmi Pavel, I thank you all for being here today. We thank the army team, all the wonderful artists, all you lovely people. From the depth of my heart, we salute your... तो प्रधानमंत्री का संबोधन समाप्त हुआ है और 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक उन्होंने वहां पर भारतीयों को संबोधित किया, इंडियन डायस्पोरा को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि ये लोग जो फ्रांस में हैं, जो भारतीय फ्रांस में हैं, वो कैसे महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं भारत और फ्रांस के संबंधों को मजबूत करने में। फ्रांस का नेशनल डे है कल और इसके लिए उन्होंने बधाई दी। और जो बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कही हैं वो इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन में रखती हैं। 10 साल में भारत 10वीं से 5वीं इकॉनमी बना, यानी 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया और भारत की गरीबी कम होने के कगार पर है। उन्होंने बताया कि भारत में 100 से ज्यादा भाषाएं हैं। उन्होंने भी बताया कि दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल भारत की भाषा है। अपने बारे में उन्होंने कहा कि शरीर का कण कण और पल पल देशवासियों की सेवा में है उनका। आज भारत पहले से चली आ रही समस्याओं का समाधान कर रहा है और 21वीं सदी की दुनिया तकनीक और स्पेस के दम पर आगे बढ़ेगी, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त वो बात कर रहे हैं वहां पर उस वक्त तैयारी चल रही है और कुछ ही वक्त बाद चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लॉन्चिंग होगी। वो इतने अच्छे, बिल्कुल जैसे उन्होंने बहुत पूजा पाठ की थी, हमें ऐसे लगा कि उन्होंने अपने दिल से बात की और हमारा दिल को उन्होंने छू लिया। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। उनके यहाँ आने से मान बढ़ता है आप लोगों का? हमें बहुत अच्छा लगा। बस हम यही कह सकते हैं, हम क्या कहें कि उन्होंने हमारे देश का बहुत कुछ किया है, बहुत डिवोशन से कर रहे हैं। हमें आज, हम पहले थोड़े डाउटफुल थे उनके बारे में, मगर आज उनको सुन के हमें समझ में आ गया है कि उनका दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने भारत बुलाया है आपको इन्वेस्ट करने के लिए? हाँ जी, हम तो टीचर हैं, हम तो जाते रहते हैं इंडिया। हाँ, हम तो जाते हैं। टूरिज्म को भी बढ़ाना है वहाँ के? हाँ, टूरिज्म हमें ज्यादा करना है। हम तो भारत में, हमारा दिल तो भारत में ही है। हम तो जाते रहते हैं, इधर 40 ईयर्स से रह रहे हैं, तब भी हम इंडिया जाते रहते हैं। हाँ, मगर हमें बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्कार। महिला भारतीय समुदाय की हैं, भावुक हो गई। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का जिक्र करते हुए कहा उन्होंने कि प्रधानमंत्री मोदी की बातों ने उनके दिल को छू लिया। I think the collaboration between India and France is going very well. And I think there's a future. There's a lot of good things to take over in समुदाय India. के व्यक्ति बता रहे हैं कि कितनी अच्छी चीजें प्रधानमंत्री ने की हैं भारत में अपने शासन में, और यहाँ पर जो बातें उन्होंने की हैं उन बातों ने उनको कैसे प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर जो भारतीय मूल के लोग थे उनसे अपील की कि वो भारत में निवेश करें। उन्होंने कहा कि वो खुद भी भारत जाएं और अपने साथ जो लोग हैं, उनके मित्र हैं, उनके जानने वाले हैं, उनको भी भारत जाने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने बताया कि यूपीआई में अब ट्रांजैक्शन कर पाएंगे भारतीय टूरिस्ट जब फ्रांस जाएंगे।
रुपए में भुगतान कर पाएंगे। इसको लेकर भी फ्रांस की सरकार के साथ भारत सरकार का समझौता हो गया है। उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि किस प्रकार से भारत की तीनों ही सेनाओं के जवान कल फ्रांस के नेशनल डे में अपना योगदान देंगे। ये देखिए, जो बड़ी बातें एक बार फिर से हम आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं। भारत फ्रांस मिलकर आर्कियोलॉजिकल मिशन पर काम कर रहे हैं। भारत और फ्रांस के बीच यूपीआई को लेकर समझौता हुआ है और अब फ्रांस में रुपए में भी ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे भारतीय टूरिस्ट, भारतीय पर्यटक। भारतीय कहीं भी रहें, उनका दिल भारत के लिए धड़कता है और फ्रांस में रहने वाले भारतीयों ने नया रिकॉर्ड बनाया है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। भारत अगले 25 सालों में विकसित होने की योजना पर बढ़ रहा है। भारत में निवेश का भी सबसे सही समय है और इसीलिए उन्होंने अपील की कि वो भारत में निवेश करने के लिए सभी को आमंत्रित करते हैं। उन भारतीयों को जो कि फ्रांस में रह रहे हैं, समृद्ध हैं, वो भारत में निवेश करें, यही सही समय है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में निवेश का न्योता दिया इंडियन डायस्पोरा को, भारतीय समुदाय के लोगों को। वहां पर भारत अपने नागरिकों को संकट में नहीं देख सकता और उन्होंने जिक्र किया कि कैसे भारत की सरकार ने संकट में फंसे भारतीयों को अलग अलग देशों से वापस भारत पहुंचाया संकट के वक्त, चाहे वो यमन हो, अफगानिस्तान हो, सूडान हो, हर बात का उन्होंने जिक्र किया, यूक्रेन हो। 1 घंटे से भी ज्यादा संबोधन चला प्रधानमंत्री का और चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि स्पेस में कैसे भारत और फ्रांस जो है वो एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं। ये देखिए आप, जो ऑडियंस वहां पे थी, जो इंडियन डायस्पोरा वहां पर था, जो भारतीय समुदाय के लोग थे, वो कितने उत्साहित थे प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच में पाकर और उनकी बातों को सुनकर। और कई ने बीच में मोदी है तो मुमकिन है कि वहां पर नारे भी लगाए। इसका भी कई बार स्वर सुनाई दिया बीच में जब प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि ये पीपल टू पीपल कनेक्ट है दोनों देशों के बीच में, जिसकी वजह से ये साझेदारी और ये संबंध मजबूती की ओर बढ़ते हैं, मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये 2 नेताओं के बीच में या 2 राष्ट्राध्यक्षों के बीच में संबंध नहीं है, बल्कि भारत और फ्रांस के लोगों का आपस में कनेक्ट है, जो कि 2 देशों के बीच में मजबूत रणनीतिक साझेदारी का रूप लेता है। तीनों सेनाओं के 269 जवान शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इसमें फीमेल पार्टिसिपेशन भी है कल फ्रांस के नेशनल डे में। कल प्रधानमंत्री मोदी चीफ गेस्ट होंगे वहां पर, इसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बताया भारत और फ्रांस की दोस्ती कैसे अटूट है, फ्रांस का उनके लिए कितना महत्व है व्यक्तिगत रूप से, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। उनके भाषण के एक महत्वपूर्ण अंश को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है। ये उत्साह अभूतपूर्व है और ये स्नेह आत्मीयता की अविरत धारा है। ये स्वागत उल्लास से भर देने वाला है। देश से दूर जब मैं भारत माता की जय का आह्वान सुनता हूं, कहीं से आवाज आती है नमस्कार, तो ऐसा लगता है जैसे घर आ गया हो। और हम भारतीय जहां भी जाते हैं एक मिनी इंडिया जरूर बना लेते हैं। भारत कहता है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक ही है, उसको व्यक्त करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। भारत कहता है आत्मवत् सर्वभूतेषु, यानी जो करुणा, जो आत्मीयता
हम अपने लिए दिखाते हैं, वही हमें दूसरों को भी दिखानी चाहिए। भारत कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानता, यानी हम सब एक साथ चले, एक साथ बोले, हमारे मन एक हो। और भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। इसी भावना को लेकर हम एक बेहतर समाज, एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।